के साथ करते हैं। हम्म। अगर हम एक शांत स्टडी रूम की कल्पना करें, हम्म। एक हल्की लकड़ी की मेज है और उस पर एक साफ सुथरी स्पाइरल बाउंड नोटबुक खुली रखी है। अच्छा। कमरे की रोशनी बहुत सॉफ्ट है, काफी एकेडमिक सा माहौल है। हम्म। बैकग्राउंड में एक पेन थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है, हम्म। लेकिन पूरा फोकस उस नोटबुक के पन्ने पर है। अच्छा, तो उस पन्ने पर क्या है? उस पर बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है। सवाल है, एक भयंकर कर्ज में डूबा हुआ गरीब सा देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कैसे बन गया? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। और उसके नीचे 4 ऑप्शंस लाइन से वर्टिकली लिखे हैं। अच्छा। ऑप्शन ए मिलिट्री ताकत से, ऑप्शन बी रणनीतिक कर्ज और करेंसी के कंट्रोल से, ओके। ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी से और ऑप्शन डी कूटनीति से। और मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि इसमें से एक सही जवाब कौन सा है। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी के आगे एक बहुत ही क्लियर साफ सा टिक का निशान लगा हुआ है। यानी रणनीतिक कर्ज और करेंसी का कंट्रोल। जी। और आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का, या कहें इस डीप डाइव का मिशन, इसी टिक लगे हुए ऑप्शन की गहराई में जाना है। बिल्कुल। क्योंकि मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि अमेरिका की ताकत उसकी आर्मी है ना, या उसकी हॉलीवुड फिल्में हैं। हाँ, या फिर उसके न्यूक्लियर वेपन्स। सही बात है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। ये हथियारों, डॉलर और आज के दौर की टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही शातिर खेल से शुरू होती है। ये जो ऑप्शन बी है, ये सिर्फ एक सही जवाब नहीं है, ये एक पूरे अंपायर के बनने का ब्लूप्रिंट है। और ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या हमारे फ़ोन में मौजूद तकनीक, इसके पीछे के असली खेल को समझे बिना हम आज की दुनिया को नहीं समझ सकते। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1492 के बाद के दौर की बात करते हैं, जब फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन ने नेटिव अमेरिकन्स को हटाकर अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू की थी। हाँ, वो दौर काफी उथल-पुथल वाला था। और जब 1776 में अमेरिका का जन्म हुआ, तब वो कोई सुपर पावर नहीं था, वो सिर्फ 13 राज्यों का एक बिखरा हुआ समूह था। और सबसे बड़ी बात, वो भयंकर कर्ज में डूबे हुए थे। बिल्कुल। ब्रिटेन से लड़ने के लिए उन्होंने वॉर बॉन्ड्स जारी किए थे। इसे समझना थोड़ा जरूरी है। वॉर बॉन्ड्स बेसिकली एक सरकारी वादा होते हैं, एक कागज का टुकड़ा। हाँ, कि आज आप सरकार को पैसा दे दो। सही कहा। और युद्ध जीतने के बाद ब्याज समेत पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब लोगों ने अपने गहने तक गिरवी रखकर ये बॉन्ड्स खरीदे थे। बाप रे। हाँ, ताकि सेना के लिए हथियार आ सकें। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इन 13 राज्यों के सिर पर कर्ज का एक ऐसा पहाड़ था जिसे चुकाने की उनकी कोई हैसियत नहीं थी। और एक और बड़ी मुसीबत थी ना, उन 13 राज्यों की अपनी अपनी अलग करेंसी चल रही थी। बिल्कुल, हर राज्य के